शिवालिक। अवेकनिंग वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई होप इस लॉकडाउन के सिचुएशन के दौरान आप और आपकी पूरी फैमिली सब सकुशल हैं। थैंक यू सिस्टर। लॉकडाउन के समय में कुशल हैं। मेन है कि हम सब अपने घर में रहें, और जब तक हम सब अपने घर में हैं तब तक सब कुशल हैं सिस्टर, सब कुशल हैं। अच्छा शिवालिक, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था। कुछ दिनों से मैं न्यूज़ में अक्सर देख रही हूँ, ये आ रहा है कि इस कोरोना वायरस के कारण ये जो पैंडमिक अभी पूरे जनरेशन्स, पूरे अर्थ पर जो फैला हुआ है, इसके लिए हमारे 20% लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ये नहीं जाना जा पा रहा है कि आखिर ये हो किस कारण से रही है। तो मैं आपसे प्लीज़ ये जानने का कोशिश करूँगी और आप प्लीज़ सबको बताइए कि आखिर इसका मेन रीज़न क्या है। आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। ये कोरोना वायरस जितना हमारे बॉडी को नुकसान कर चुका है, उससे कहीं ज्यादा हमारे माइंड को भी नुकसान कर चुका है। उसका एज पर रिसर्च जो आप बोल रहे हैं, ये 100% सही है। रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारी दिमाग की जो शक्तियां हैं, स्टेबिलिटी है जो हमारे माइंड की, वो 20% कम हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम किसी न्यूज को कंटिन्यूअस सुनते हैं, किसी थॉट को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते हैं, अपने दिमाग में चलाते हैं, तो चलाने के कारण हमारे दिमाग में उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम आ जाते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे किसी भी एक थॉट को आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जाम में टॉप करना है। अगर आप उस थॉट को दिन भर में 10 बार चलाते हो अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग से पढ़ने की फ्रीक्वेंसी, टॉप करने की फ्रीक्वेंसी, सोच, वाइब्रेशन बाहर निकलेगी। अच्छा और शिवालिक, एक सेकेंड, मुझे बस ये आप और इसको क्लियरली ये बताइए कि आप जो ये माइंड का जो कंसेप्ट बता रहे हैं, माइंड का जो पावर बता रहे हैं, इस पावर को आप किस तरीके से, ये इतना क्लियरली मुझ तक समझ नहीं आया, तो इसको आप थोड़ा और क्लियरली बताइए कि आखिर ये माइंड का पावर है क्या। ये माइंड का पावर है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा 20%, आपको उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। 20% इसलिए हो चुका है कम क्योंकि होता क्या है ना, जब हम किसी भी सोच को कंटिन्यू अपने दिमाग में चलाते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी निकलती है। अगर हम किसी ऊंचे दर्जे के सोच को अपने दिमाग में कंटिन्यू चलाएं तो हाईएस्ट पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जिससे हमारा बॉडी भी इफेक्टेड होगा। अगर पॉजिटिव है तो आवर बॉडी विल बी इफेक्टेड पॉजिटिवली। बट व्हाट इफ अगर कोरोना वायरस, दैट इज नेगेटिव पैंडेमिक, अगर वैसे सिचुएशंस को, वैसे थॉट को अगर हम कंटिन्यू अपने दिमाग में चलाते हैं, सो द सेम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये सही चीज नहीं है, तो वही फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग से कंटिन्यू निकलेगा। और वही फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग से जब निकल रहा है, तो आप ये सोचिए, जब वो हमारे दिमाग में जनरेट हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू हैम्पर आवर फुल बॉडी एज वेल एज आवर माइंड। सो हमारे माइंड में कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम तक, अगर आप किसी भी घर को देखते हैं आज, तो सुबह से लेकर के शाम तक एक ही न्यूज चलता है, और न्यूज में भी सेम चीज बताया जाता है, कोरोना वायरस से ये चीज हो गया, उसका क्योर किसी ने बताया नहीं, ये चीज हो गया बताया जाता है। और वो चीज ऑलमोस्ट अभी तक देखा जाए तो दिस इज नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिखाया जा रहा है कोरोना वायरस का। तो जिसके कारण होता क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी एज वेल एज हमारी पूरी की पूरी माइंड उस पर्टिकुलर इफेक्ट से, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन से 20% डाउन हो चुका है। क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कब बरकरार रहेगी, पहले ये समझने की बात है। हमारी स्टेबिलिटी तभी बरकरार रहेगी जब हम कांस्टेंट हाई पावर्ड थॉट अपने माइंड को देते रहें, अच्छी चीजें सोचें कि अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो। तो अगर गलत चीज आती है, गलत फ्रीक्वेंसी आती है, तो कम होगा। ये भी आप जानते हैं शिवालिक कि ये नेचुरल है। लोगों के मन में भय बनना, लोगों के मन में टेंशन्स आना, प्रॉब्लम्स होना, उन लोगों को पैनिक हो जाना, ये नेचुरल है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये महामारी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब लोग इस चीज़ से डर रहे हैं
कि शायद अगला दिन उनका बारी आ जाए, शायद अगला दिन उनका बारी आ जाए। तो ये वो अपने मन को ये कैसे समझाएं कि मुझे ये नहीं सोचना है। सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे साथ हमारा मन है, वही मानने को तैयार नहीं होता कि हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हमारे पास 24/7 है तो हमें 24/7 पॉजिटिव रहना है। बट ये अपने मन को इतना कांस्टेंट कैसे करें, इतना फोकस्ड हम कैसे करें कि हम 24/7 अपने माइंड को, अपने बॉडी को और खुद को भी एकदम पॉजिटिव रखें। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी चीज को कॉन्शियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज को कॉन्शियसली सोचते हैं तो उसका इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बिना ये जाने कि इस पर्टिकुलर न्यूज का हमारे दिमाग पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, बिना ये जाने कि इस न्यूज का हमारे दिमाग पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारे माइंड में इस चीज का गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, गलत इम्पैक्ट हो रही है, जिसके कारण हम इस चीज को, पहले तो ये थॉट आना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। जैसे आपने हमारे चैनल का भी नाम बताया अवेकनिंग, तो अवेकनिंग में वी नीड टू बी अवेयर फर्स्ट कि ये खराब हो रहा है। एंड देन आपने जो हमारे मन की बात की कि हम अपने मन को कैसे समझाएं, तो मन को समझाना इन सेंस, मन को रियलाइज कराना, मन को बताना कि आप इनफैक्ट पीड़ित नहीं भी हैं उस चीज से, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज को कंटिन्यू अपने दिमाग में रखते हैं, अगर आप उस चीज को कंटिन्यू अपने दिमाग में रखते हैं, तो आप पीड़ित हो सके कि देखते रहे तो ना भी हो, आप देखते रहे तो उस चीज से अगर आप नहीं रहते हैं तो पीड़ित नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को कंटिन्यू देखते रहे, उस चीज को कंटिन्यू सोचते रहे, तो हो सके कि आपका माइंड उस चीज को क्रिएट कर देगा। तो आपको ये अवेयरनेस ला करके खुद में कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, और तभी जा करके आप इस चीज को मन में समझा करके कॉन्शियसनेस पैदा करके दैट दिस इज रॉन्ग, ये बताना इसके बाद चेंज करें। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने अंदर ये संकल्प क्रिएट करना होगा, करना पड़ेगा, हम सभी को करना पड़ेगा कि हम इस चीज को, हम 24/7 पॉजिटिव रहें और इस पैंडेमिक से खुद को सेफ रखें। करेक्ट। हमें पता होना चाहिए किसी चीज को सुधारने का सबसे पहला स्टेप है to get aware what is going to happen if we do this. You need to be aware first about the situation. If you are aware about the situation, then only you can manipulate the consequences of that situation. Yes, totally, 100%. Thank you, शिवालिक, इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि You're welcome, sister. ये बहुत, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है कि हम सब एटलीस्ट इस टाइम पे तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, क्योंकि आए दिन हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बीमारी ना भी हो, कोई डिजीज़ ना भी हो, बट इस टेंशन में भले कोरोना हमारे पास आए ना आए, लेकिन कुछ और बीमारी ज़रूर आ जाए, डिजीज जरूर आ सकती है। मेंटली हम लोग पूरे तरीके से एकदम अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए थैंक यू सो मच। वैसे मेरे पास एक और सवाल था, हमारे ईमेल पे एक सवाल आया है, विनय भाई जी का एक सवाल आया है, तो मैं आपसे उनके इन सवाल का जवाब चाहूंगी और आप उनके जरा साथ कस के बोलेंगे तो आप उनके साथ साथ हम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ज़रूरी लगा ये सवाल, और आजकल के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है अभी के टाइम पे। तो सवाल ये है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने माइंड को शांत कैसे रखकर, शांत किस तरीके से किया जाए इतने डिफिकल्टीज में भी। ये सिचुएशन जो है, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये अगर हम आज देखते हैं तो इस कोरोना वायरस के चक्कर में इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिंक किया जा सकता है। ये हमारे पास डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये लॉकडाउन की स्थिति है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में ये क्वेश्चन विनय भाई जी ने जो पूछा है बहुत अच्छा है,
ये है विनय भाई जी का क्वेश्चन, लेकिन आई गेस हम सारे इंडियंस और सारे अर्थ पे Correct, जितने correct, लोग हैं correct. सबके मन में ये क्वेश्चन करेक्ट, बिल्कुल सही। है। हाँ इस सवाल का मैं सीधी तरह से एक ही ऑप्शन बताऊंगा, इसका एक ही राज है, एक ही तरीका है इसको जिस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये है कि अगर आप अपनी माइंड की सिचुएशन स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारा माइंड अनस्टेबल क्यों हो रहा है। अनस्टेबल होने का मेन कारण ये है कि हम किसी भी चीज को अपना समझ करके सोच लेते हैं, उस चीज की कॉन्शियसनेस हमें नहीं रहती, और जब तक कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तब तक हम उस चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को चेंज करने के लिए और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू बी अवेयर दैट ये चीज हो रहा है। अगर हम इस चीज में साथ नहीं दे सकते हैं पॉजिटिवली, तो हम अपने दिमाग को बिना मतलब नेगेटिव सिचुएशन में भी ना डालें, क्योंकि इफ वी आर डूइंग समथिंग पॉजिटिवली इन फ्रंट ऑफ, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट सिचुएशन एंड डूइंग समथिंग, if we are doing that and if you are worrying about that particular situation, it's fine, we will be giving you the solution, that is the right thing. But sitting at the home and then you are worrying, yes absolutely। इस सिचुएशन के लिए आपको सबसे पहले कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि बाहर में तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम अपने ऊपर ना हावी होने दें। और क्योंकि जब ये हमारे ऊपर हावी होगा तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है, बाहर की सिचुएशन, हमारे परिवार की सिचुएशन, वो सब बिगड़ेगी। यस तो पहला स्टेप तो ये है कि कॉन्शियसनेस पैदा करिए, कॉन्शियसनेस लाइए। दूसरा स्टेप ये है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, डू सम योगा, क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं कि जो मेडिटेशन है सब लोगों के द्वारा बोला जाता है, हैज टू बी फॉलोड, हैज टू बी इनकलकेटेड इन आवर लाइफ, and we have forget that only। we have forget that only, so that can be started। so खत्म, ओवर करो। ठीक है, थैंक यू शिवालिक। और विनय भाई को अपना, आई होप उनके क्वेश्चन का उनको आंसर मिल गया होगा और हम सभी को आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का। तो मैं आज का प्रोग्राम इस 2 क्वेश्चंस के साथ, इतने इस प्यारे से सुविचार के साथ खत्म करती हूँ। कल फिर हम मिलेंगे अगले अवेकनिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू शिवालिक। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।